हेलो गाइस। हमारा 12th का जो पेपर हुआ था कल, उसका सॉल्यूशन आ गया है। तो आप देख लीजिए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। ये अकाउंटेंसी का पेपर है। देखिए इस प्रकार से अकाउंटेंसी का पेपर आया था, जिसमें पहले नंबर पे सत्य असत्य आए थे। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा गलत या असत्य। ठीक है, क्योंकि साझेदारी संलेख बनाना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि ये ऐच्छिक होता है। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता एक वस्तुगत खाता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? गलत। पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है? जब फिर से वस्तुओं का मूल्यांकन करना होता है या संपत्तियों या दायित्वों का फिर से मूल्यांकन करना होता है, जब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा रॉन्ग, मतलब असत्य हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अंश दो प्रकार के होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अंश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है समता अंश और दूसरा है पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। फिर फोर्थ वाला है, ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं, बल्कि जो समता अंशधारी है वो क्या होते हैं? कंपनी के स्वामी होते हैं। जो छठा वाला क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सा है? ये परिसंपत्तियों के क्रय निवेश क्रियाकलाप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, वित्तीय विवरण एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वित्तीय विवरण एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। अब अगला है सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी को हम देखेंगे। क्रय की गई ख्याति, तो क्रय की गई ख्याति के सामने क्या आएगा? संपत्ति के रूप में दर्शाएंगे। जो हम ख्याति खरीदते हैं, गुडविल खरीदते हैं, उसको संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, और जो अर्जित ख्याति है, जो मतलब हम स्वयं प्राप्त करते हैं कंपनी को या जो अपनी संस्था है उसे, मतलब वो अर्जित करके प्राप्त करती है, तो उसे संपत्ति के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एफ वाला आंसर हो जाएगा, संपत्ति के रूप में नहीं दर्शाया जाता है, सेकेंड का। फिर लाभ हानि नियोजन खाते की हानि, जो लाभ हानि नियोजन खाता हम बनाते हैं उसकी हानि को कौन सी साइट लिखा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साझेदारी की पूंजी खाते के डेबिट में। जब साझेदार जो है वो पूंजी खाता बनाएंगे तो उसके डीआर साइट में लिखेंगे, किसको? हानि को। फिर चौथा है, लाभ हानि नियोजन खाते के लाभ को किस साइट लिखा जाता है? तो साझेदार जब पूंजी खाता बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइट क्या लिखेंगे? उसके लाभ को लिखेंगे। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है? अंशधारक। तो अंशधारक हम समझते हैं कि जो अंशधारी रहते हैं वो क्या रहते हैं? कंपनी के स्वामी रहते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? कंपनी के स्वामी। निश्चित दर का प्रतिफल, निश्चित दर से प्रतिफल किसको प्राप्त होता है? पूर्वाधिकार अंशधारियों को, क्योंकि ये कंपनी के स्वामी नहीं होते, इनको निश्चित दर से प्रतिफल प्राप्त होता है। ठीक है, और हमारा लास्ट वाला है अनिश्चित प्रतिफल। अनिश्चित प्रतिफल किसको मिलता है? समता अंशधारियों को। क्यों? क्योंकि ये जो संस्था है उनके क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। ठीक है, इन्हें अनिश्चित दर से प्रतिफल मिलता है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब देखिए, साझेदारी संलेख के अभाव में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? जब हम साझेदारी संलेख नहीं बनाते हैं तो उसकी जगह पे कौन से प्रावधान लागू होंगे? तो यहाँ पे आंसर आएगा भारतीय संविधान अधिनियम जो 1932 है उसके प्रावधान यहाँ पे क्या होंगे? लागू होंगे 1932 के, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के। ठीक है, और वैसे भी जो साझेदारी संलेख रहता है वो क्या होता है? बनाना ऐच्छिक होता है, हमारी मर्जी पर निर्भर करता है कि हम साझेदारी संलेख बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड है, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदार के मध्य किस अनुपात में बांटा जाता है? जब नया साझेदार आया है किसी भी संस्था में तो उसकी ख्याति को किस प्रकार से पुराने साझेदारों के मध्य बांटा जाएगा? ठीक है, तो त्याग अनुपात के अनुसार बांटा जाएगा। जो पुराना साझेदार है वो जिस अनुपात में त्याग करेगा उस हिसाब से उसको बांटा जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला है, एक साझेदार की सेवानिवृत्ति पर विद्यमान साझेदार उसे उसकी ख्याति किस अनुपात में देगा? ठीक है, सेवानिवृत्ति मतलब वो सेवा से उसने मतलब त्याग दे दिया है। ठीक है, वो हट गया है वहाँ से साझेदारी से, तो इसमें क्या आएगा? आंसर प्राप्ति अनुपात में। अब अगला है, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? ठीक है, जब फर्म का विघटन हो जाता है, फर्म समाप्त हो जाता है, तो बैंक अधिविकर्ष इसको कौन से खाते में ले जाया जाता है? तो हम जानते हैं कि जब कोई भी संस्था समाप्त होने लगती है तो विघटन पर कौन सा खाता बनाया जाता है? वसूली खाता। ठीक है, वहीं कभी नया कोई साझेदार आ रहा है तो कौन सा खाता बनाया जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसूली खाता। अब अगला है हमारा कि जो वित्तीय, अभी ये रह गया है ना, एक साझेदारी कंपनी को अपने नाम के आगे कौन सा शब्द लगाना पड़ता है? जो सार्वजनिक कंपनी है, एक सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के आगे कौन सा शब्द लगाना चाहिए? तो लिमिटेड शब्द लगाना चाहिए। हमने सुना होगा कि साइट में लिखा रहता है लिमिटेड, ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी को लिमिटेड शब्द लगाना चाहिए। अगला है वित्तीय विवरण किस पहलू की उपेक्षा करते हैं? जो वित्तीय विवरण रहते हैं वो गुणात्मक पहलुओं की उपेक्षा करते हैं। ये केवल क्या वित्तीय विवरण रहते हैं जो मतलब पैसे से संबंधित है, उनका केवल लेखा जोखा करते हैं। गुणात्मक जो रहते हैं, गुणों से संबंधित, उनकी उपेक्षा करते हैं, ठीक है। अब अगला है कर्मचारियों को नगद भुगतान किस प्रकार का क्रियाकलाप है? जो कर्मचारियों को नगद भुगतान किया जाता है वो क्या है? परिचालन क्रियाकलाप, ठीक है। अभी इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज कितने % दिया जाएगा? ठीक है, तो साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, ठीक है। यदि साझेदारों ने संलेख नहीं बनाया है तो उनकी जो पूंजी लाई गई है उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। सेकेंड है नए साझेदार के प्रवेश पर अविभाजित लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। अब थर्ड है परिसंपत्तियों की विक्रय के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? तो वसूली खाता। यदि हम कोई सी संपत्तियों को बेच रहे हैं, उनका विक्रय कर रहे हैं, हमारी मतलब संस्था क्या हो रही है? समाप्त हो रही है, तो उसके लिए हम कौन सा खाता बनाएंगे? वसूली खाता बनाएंगे, ठीक है। एंडिंग में सारणी F के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें क्या आ जाएगा? 10%, ठीक है, 10% इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला है कंपनी के तुलन पत्र भारतीय संविधान कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची के अनुसार बनाया जाता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? अनुसूची 3 के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है? तो लेखा मानक 3 के बारे में हमने पढ़ा है रोकड़ प्रवाह विवरण में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। सभी साझेदार संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो साझेदारी फर्म या फर्म कहलाते हैं, ठीक है। जो साझेदार आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक साझेदार, तो उनको क्या बोलते हैं? साझेदारी फर्म कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड है त्याग अनुपात सदैव प्राप्ति अनुपात के क्या होता है? बराबर रहता है। ना तो त्याग अनुपात ज़्यादा होता है, ना ही प्राप्ति अनुपात ज़्यादा होता है, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। थर्ड है मृतक साझेदार को देय राशि रिक्त स्थान को दी जाती है। जो मृतक साझेदार है उसकी देय राशि किसको दी जाएगी? तो उसके उत्तराधिकारी, मतलब जो भी उसके उत्तराधिकारी हैं, जैसे उनके बच्चे हो गए, ठीक है, या उनकी पत्नी होगी, तो उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। चौथा क्या है? किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति होने या मृत्यु होने पर एक साझेदारी फर्म में रिक्त स्थान की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि कोई साझेदार क्या हो रहा है? निवृत्त हो रहा है, मतलब हट रहा है साझेदारी से, या उसकी मृत्यु हो गई है, तो हम कौन सा खाता बनाते हैं? पुनर्गठन खाता, ठीक है, या नए साझेदार के आने पर भी इसे बनाया जाता है। अब अगला क्या है कि कंपनी को प्रविवरण जारी करने की ज़रूरत नहीं होती। जो निजी कंपनी है वो प्रविवरण है वो जारी नहीं करती है। प्रविवरण कौन जारी करती है? केवल सार्वजनिक कंपनियां रहती है, वही इसे जारी कर सकती है, ठीक है। ऋण पत्र, देखिए प्रविवरण क्या होता है? जब कंपनी स्टार्ट होती है तो मतलब वो ग्राहकों की जैसे हम एक मतलब आमंत्रण पत्र दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? प्रविवरण कहा जाता है, ठीक है। ये प्रविवरण केवल सार्वजनिक कंपनियां ही जारी कर सकती हैं। अगला है ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए रिक्तस्थानकालीन ऋण को दर्शाते हैं। तो जो ऋण पत्र है वो कौन सा ऋण है? दीर्घकालीन, ठीक है। ऋण भी हमने पढ़े हैं कि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अल्पकालीन हो गए, मध्यकालीन हो गए और दीर्घकालीन हो गए, ठीक है। ये हो गए हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। जो यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं तो इन्हें आपको चेक करना है, तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।